हेलो फ्रेंड्स, जीके टॉनिक में आप सबका स्वागत है। और आज से हम आरआरबी लेवल 1 यानी ग्रुप डी पोस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम 24/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये पेपर है मेरे पास और मैं ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी ट्राई करिए वीडियो पॉज करके, जो नहीं है वो मेरी हेल्प लीजिए। गाइस, पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, रेलवे ने माना है, तो इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो उसको सबसे कम उम्र में किस लड़की ने हासिल किया है, फतेह की है। तो उनका नाम क्या है? मालावता पूर्णा। और गाइस, भारत की बात की जाए कि भारत की सबसे पहली महिला कौन थी, तो वो बछेंद्री पाल थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड रीजनिंग का है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त वैन कौन सा होगा। तो इसमें कैसा डायग्राम बनेगा? पेन, कंप्यूटर और पेपर। गाइस, पेन, कंप्यूटर एंड पेपर, क्योंकि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। आपको लग रहा होगा कि पेन और कंप्यूटर अलग है, बट नहीं, हम पेन से पेपर पे लिखते हैं, तो कंप्यूटर अलग है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दिस, ये पेन एंड कंप्यूटर एंड पेपर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, ये भी कथन एंड निष्कर्ष का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि प्राधिकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाएगा। तो गाइस, प्रिंसिपल ने कहा है कि प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद सत्र सुना जाएगा। तो उसमें आप देख रहे हैं कि शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियाँ पढ़ें। भाई, कहीं ना कहीं अगर उसको बोला गया है कि असेंबली के बाद कहानी सुनानी है, तो कुछ ना कुछ तो बच्चे पढ़ेंगे ही। दूसरे में कह रहा है कि शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे अपनी कहानियाँ स्वयं लिखें। लिखने की कहीं बात नहीं करी गई है पूरे कथन में। तो गाइस, हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियाँ पढ़ें, अंतर्निहित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच हमारा साइंस न्यूमेरिकल से दिया हुआ है, जिसमें पूछा गया कि एक बैरल में 4 लीटर और 500 ml एसिड भरा हुआ है। इसमें 25 ml की धारिता वाले कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं? तो आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि 4000 लीटर प्लस में 500 ml यानी 4500 ml को 25 ml से भाग कर देंगे। इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 50 25 5 45 18 यानी 180 है। तो इस कंटेनर को भर जा सकता है 180 लीटर में। आगे चलते हैं। एक कुली ज़मीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसी ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। और जी हमें ग्रेविटी जी हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड माइनस में सेकंड का स्क्वायर। इसको करने का क्या तरीका है? इस मास हमें दिया हुआ है 20 केजी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? W = F में D, ठीक है, F में D। अब आगे देखते हैं फॉर्मूला क्या था। W = F में D। तो हमें W फाइंड करना है। F कितना दिया हुआ है हमें? 20 kg। और D कितना दिया हुआ है हमें? D दिया हुआ है हमें 10 kg। और G का मान है 10 और ऊपर कितना उठाना है? 2। तो 2 2 जा 4 और 4 × 10 400 जूल का 400 जूल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो इसकी +2 संयोजकता हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीजनिंग का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस फिलिंग द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा। तो गाइस, यहाँ पे देखिए, ये लैम्डा और ये यहाँ आ गया। भाई, ये जो है ये यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कहाँ पे? इसमें है और इसमें है। अब गाइस, आगे देखते हैं। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्लस का निशान यहाँ पे देखिए, इस प्लस में सिंगल, इस प्लस को ऊपर ले गया तो सिंगल हो गया,
फिर इस प्लस को यहाँ पे लाएंगे तो डबल हो गया, फिर यहाँ पे लाएंगे तो NEF डबल हो जाएगा। तो हमारे डबल किस ऑप्शन में है, प्लस से, तो इसमें डबल से सिंगल हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे प्लस है डबल, तो यहाँ पे आगे सिंगल हो जाएगा। तो सिंगल किस में है, हमारे ग्रुप डी में है, सॉरी आंसर डी में है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, वो कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लेगी। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने का तरीका है कि 60 किलोमीटर को हम सेकंड में बदल लेंगे 5/18 से, 6×3 = 18, 6×10 = 60, यह आ जाएगा 50/3। अब 50/3 मीटर सेकंड आ जाएगा, उसको हम करते हैं 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 3/50 से। तो ये हो जाएगा 50 चौके 200, 4 × 12 सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कथन और निष्कर्ष के लिए कहा गया है, जिसमें कहा गया है वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है और प्रतिदिन 4 किलोमीटर सेकंड चलता है और केवल स्वास्थ्यप्रद भोजन ग्रहण करता है। पहले में क्या कहा गया है कि वह जंक फूड नहीं खाता। गाइस जंक फूड की पूरे कथन में कहीं बात नहीं करी गई है, तो बिल्कुल सही बात है, ये कहीं नहीं खाता। दूसरे में क्या कह रहे हैं, सप्ताह पर वह 4 किलोमीटर अधिक चलता है। गाइस सप्ताह नहीं, वो प्रतिदिन 4 किलोमीटर चलता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें अंतर्निहित कौन सा है, पहला ऑप्शन ठीक है हमारा। यहाँ भी देख लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है रिहंद नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, संख्यात्मक अनुरूपता के आधार पर 16 और 56 तो 32, तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा गया, क्या आएगा, विकल्प में सही उत्तर को चुने। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे 16:52 और डबल के हिसाब से यहाँ पे 32 आया है, तो 16 × 2 तो 56 है, ये 56 × 2 12 आ जाएगा, जो कि आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है, DNA। ऑप्शन हमारा DNA। बात करते हैं आनुवांशिक गुणों की, तो हमारा होता है RNA होता है और एक DNA होता है। तो आनुवांशिकी के लिए हमारा DNA वाहक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कहा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। गाइस ये देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में है इस तरफ, तो यहाँ पे आगे इस तरफ हो गया है। तो सिंपल सी बात है, ये अब इस तरफ है तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, इसमें 2 उपड़ंग और इसमें एक ही है, तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि परिणाम के स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण कहाँ पे होता है, तो युग्मनज का निर्माण हमारे उर्वरीकरण में होता है। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 फिर हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। 16 में क्या कह रहा है कि प्रश्न यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी इनमें से। आप देखिए इस सर्कल के अंदर 2 छोटे सर्कल अंदर हो गए और इस स्क्वायर के अंदर ये छोटे सर्कल हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल के स्क्वायर के अंदर ये छोटे स्क्वायर, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि भले ही समानता ज्ञात तथ्यों को भिन्न प्रतीत होते हैं, उनके आधार पर निर्णय लें कि उन निष्कर्षों के कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का अनुसरण करते हैं। जैसे सभी प्रोटीन अंगूर हैं, क्या कहा गया है, सभी प्रोटीन अंगूर हैं, इस तरीके का डायग्राम बनेगा कुछ। फिर कह रहे हैं सभी अंगूर गुच्छे हैं, सभी अंगूर गुच्छे हैं, यानी एक बार और यहाँ पे आ जाएगा गुच्छे। अब गाइस इसमें क्या बोला गया, सभी गुच्छे अंगूर हैं, सभी गुच्छे अंगूर हैं, गुच्छे अंगूर नहीं हो सके क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, तो ये हमारा कथन गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं सभी प्रोटीन गुच्छे हैं, सभी प्रोटीन गुच्छे यानी बाहर से अंदर, तो यानी यस, हमारा ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि नर्मदा घाटी परियोजना के विरुद्ध में निम्न में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये मेधा पाटकर जी ने सक्रिय रूप से भाग लिया था।
ये क्वेश्चन उस टाइम के करंट का है, तो आप लोग भी याद रख सकते हैं। अभी करंट के क्वेश्चन हमारे, जैसे उस टाइम पूछा गया था कि जनवरी मार्च तिमाही की तुलना में अप्रैल जून तिमाही के लिए केंद्र सरकार ने 9 छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कितनी कम कर दी हैं, तो 0.1% कम कर दी थी। तो आप जो है अभी के हिसाब से करंट अपडेट करती रहिए अपनी, और जो है एग्ज़ाम में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 20 गाइस, ये क्वेश्चन गलत है, रेलवे ने गलत मारा है कि इग्नोर करें सभी, बट मैं आपको इसकी सॉल्यूशन बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 57 किलोमीटर पर आवर की गति से चमन गंतव्य स्थल 3 मिनट पहले पहुँच जाता है, 3 मिनट पहले, और अगर 48 किलोमीटर की गति से चलता है तो 1 मिनट देरी हो जाती है। तो गाइस इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका 57 किलोमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल किलोमीटर, और एक बार उसको पूरे में से माइनस कर दीजिए। और टाइम कितना लग रहा है, 3 मिनट ये और 1 मिनट ये, टोटल 4 मिनट। तो इसको 4/60 से गुणा लगा दीजिए। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ करके, जैसे कि 57 मल्टीप्लाई 48 और 57 माइनस 48 इंटू 4/60। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या आएगा, 4 से 15 कट जाएगा, और अब पहले तो इसको करते हैं, और इसमें से कितना हो जाएगा, 9, यस 9 हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको काटेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 20.2 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन में नहीं है कहीं भी, तो इसलिए रेलवे ने इग्नोर किया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं एक चतुर्भुज के विकर्ण, एक चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज की एक भुजा 25 डिग्री पर झुकी हुई है, यानी ये और ये विकर्ण के झुकी हुई है, और विकर्णों के बीच निर्मित होने वाला न्यूनतम कोण क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता है ये 90 डिग्री, और ये हमें बताया है। तो ये नहीं, ये 25 है तो ये भी 25 है, तो 25 25 50, तो 180 माइनस 50 इजिकल टू 130, इजिकल टू 130। तो अधिक कोण कितने का होगा हमारा, अधिक कोण होगा हमारा 130 का, और इसमें पूछा गया है कि न्यून कोण, तो न्यून कोण अगर आप माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50 का। और गाइस आसान तरीका बताऊं तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, यानी 2 गुणा 25 आप कर सकते हैं, डायरेक्ट 50 हो जाएगा न्यून कोण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है गाइस, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया कि FOG को ENF के रूप में लिखा गया है, तो उस कोड में HEN को कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं FOG को EN और F लिखा गया है, तो इसमें क्या किया गया है कि 5 माइनस 1 प्लस 1 और प्लस 1 किया गया है। तो इसी तरीके से हम करेंगे कि H E और N को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए पहले हमने क्या किया था, -1 तो यहाँ पे आ जाएगा G, यहाँ पे फिर किया था हमने -1 तो यहाँ पे आ जाएगा D, और यहाँ पे किया था -1 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा M, यानी GDM किस में, GDM सेकंड ऑप्शन में GDM दिया हुआ है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे G 7 होता है, F हमारा 6 होता है, तो माइनस हो रहा है, सब पता चल रहा है। ऐसे ही हम 14 माइनस 1 करेंगे तो 13 हमारा M होता है। तो अगर आपको ABCD याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर ले जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन 23 का आ गया, किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या के 2 गुना को जोड़े जाने पर 3 प्राप्त होता है, तो उस संख्या के लिए संबंधित उत्तर क्या होंगे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी संख्या के किसी वर्ग में उस संख्या के 2 गुने को जोड़ने पर, 2 गुने को जोड़ने पर संख्या का मान 3 होता है, यानी 3 हो जाए। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन बन गई है तो इसको मैं आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ।
जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और इस 3 को लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इजिकल टू में 0। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे आप कि ये हमारा गुणनखंड बन गया है। गुणनखंड बन गया तो इसको अब हम गुणनखंड के तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इजिकल टू 0। तो इसमें हम ले लेंगे कुछ ऐसा फैक्टर निकालना है कि प्लस माइनस करने पे 3 बने, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इजिकल टू 0। अब यहाँ से हम आगे चलेंगे तो एक बार x इजिकल टू माइनस ले लेंगे और x प्लस 3 माइनस 1 फिर x प्लस 3। आगे चलते हैं, अब आगे देखेंगे हम तो इसमें आ जाएगा हमारा एक बार x प्लस हमारा 3 आ जाएगा और एक बार हमारा x माइनस 1 आ जाएगा इजिकल टू 0। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए कि अगर x को हम एक बार 0 प्रूफ करते हैं तो यहाँ पे x इजिकल टू माइनस 3 हो जाएगा और अगर यहाँ पे रखते हैं तो ये x इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो x1 माइनस 3 हमारा किस में? ऑप्शन ए में है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहे हैं? 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बड़े टुकड़े की लंबाई याद करनी है। कैसे? 12x इज टू 29x। ठीक है गाइस, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ये देखिए, 12x जमा 29x इजिकल टू में 24.6 मीटर 6 मीटर को करेंगे सॉल्व। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे कैसे, तो ये हो जाएगा हमारा 9 तो 11 और 1 3 और 1 4 41x इजिकल टू में 24.6। तो आपको पता है कि इस 41 को मैं यहाँ से ले आऊँगा, डिवाइड लगा दूँगा, तो डिवाइड लगा दूँगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.6 के समथिंग आएगा। और फिर उसने पूछा सबसे बड़ी की लंबाई, तो 29 इंटू में 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.4 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। वीडियो को पॉज करके खुद भी कोशिश करें, नहीं समझ में आता है तो फिर सॉल्यूशन देखें। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में क्या कह रहा है? कथन एंड तर्क। इसमें कह रहा है क्या सड़क के किनारे के पेड़ों को अपनाने और सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए। उसने कथन दिया है कि सड़क के किनारे जो पेड़ हैं उनको अपनाने और सुरक्षित रखने के लिए जनता को संगठित किया जाना चाहिए। बात करते हैं तर्क की। क्या कहा है कि हाँ, इससे हरियाली को तेज़ी से बढ़ने में मदद मिलेगी क्योंकि इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने घरों के पास पेड़ की जिम्मेदारी लेगा। बात तो बिल्कुल सही है भाई, हरियाली चाहिए, लोगों को जागरूक करने की बात कह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। बात करते हैं दूसरे की, नहीं स्थानीय सरकारी निकायों को इसे बनाए रखना रखना चाहिए क्योंकि जनता इसकी जिम्मेदार नहीं लेगी। देखिए नहीं तो वैसे भी हमारा नेगेटिव सेंस तो कहीं दिया ही नहीं हुआ, तो दूसरा हमारा नहीं होगा। तो ये देखिए केवल तर्क एक मौजूद है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। फिर हमारा अल्फ़ाबेटिक आ गए हैं गाइस। आपको ABCD बिल्कुल टंग पे रटी होनी चाहिए कि हमारा पेपर आ गया। तो आप देख रहे हैं B, ये 2, ये 6, ये 9, ये 13, ये 16, ये 20, टी हमारा 2020 का मैच होता है। तो गैस मुझे तो याद है, आप भी याद कर लीजिए, जैसे भी कर सकें बस कर लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे 2 4 6 3 9 4 13 3 16 4 20 तो 3 23, तो 23 होता है हमारा W। तो हमारा W आंसर हो जाएगा। ये देखिए हमारा W आंसर है 4th। आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को ABCD याद नहीं है तो गाइस मैं ABCD भी अगली वीडियो में याद करा दूंगा आपको बहुत इजी तरीके से। चलिए मैं कुछ आपको याद करा देता हूँ। जैसे बेसिकली कुछ होती हैं, जैसे T20 मैचेस होते हैं, आपको याद है 20 मैचेस होते हैं। इसी तरीके से कुछ याद होंगी आपको, जैसे मान लीजिए आप लिख रहे हैं 13, तो M जो है हम ऐसे लिखते हैं तो उसको बस ऐसे करना है, इट्स 13। गाइस कुछ ट्रिक्स हैं, आई होप आपको भी याद हो जाएंगी इसी तरीके से। जैसे हम P लिखते हैं, P को हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा
तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, यानी 1 और 6 16। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप भी याद करने की कोशिश करिए, हो जाएंगी। बात करते हैं 27 की। 27 में कह रहे हैं, अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो अधिनियम 1892 में स्टार्ट करी थी ये, 1892 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल में अधिकतम होता है, डैश में अधिकतम होता है। कब होता है? जब कोई पदार्थ, कब होता है? जब तांबे की छड़ होती है, तांबे की छड़ होंगी तो उनका आकर्षण बल बहुत जल्दी हो जाएगा, ऐसे ही, समझ गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 में कहा गया है कितने त्रिभुज हैं? ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 6, ये भी एक त्रिभुज है। अब देखते हैं कि अब कौन सा बचा। गाइस ये वाला तो टेढ़ा मेढ़ा ये हो नहीं सकता, तो एक ये बचा, ये पूरा का पूरा, तो यहाँ पे टोटल 7 होंगे, या एग्जैक्टली 7 है पूरे त्रिभुज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। इसने पूछा डैश भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सार्वजनिक यानी सभी पब्लिक बैंक है, यानी इलाहाबाद बैंक, बिल्कुल सही। इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना है, जो कि अब मर्ज हो गया है बैंकों के साथ। आगे बात करते हैं बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, याद लिखिए कि बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा है। तो ये किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी उस टाइम की। उस टाइम तुर्की, क्योंकि वो मुस्लिम थे, तो उस टाइम तुर्की भाषा प्रचलित थी, तो इसलिए तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सी श्रृंखला पूरी करेगा इनमें से। तो चलते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पे एफ फर्स्ट एंड लास्ट है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये पहले आ गया, एफ एक स्टेप सेट हो गया। कैसे? ये देखिए, यहाँ से एफ एक सेट हुआ और ये यहाँ आ गया। फिर यहाँ से देखिए एक स्टेप और सेट हुआ, ये यहाँ पे आ गया, एफ पीछे आ गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा? तो आप देख रहे हैं कि ये एफ जो है वो यहाँ आएगा और ये जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे बनेगा? एफ इधर आ जाएगा, 2 में है, ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। यस एग्जैक्टली, डी हमारा ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 ये हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन है। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं कि L12 N14 P16 ऐसे होता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 का एक ही ऑप्शन में है, तो आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में भी कोड ही दिया हुआ है, जैसे कि L12 9 I होता है, P हमारा 20 होता है, अभी बताया था आपको ऊपर। तो इसी तरीके से देख लीजिए 28 1 और 20 किस में मिलेगा? 28 1 और 20, तो क्वेश्चन नंबर 3 में मिल गया। गाइस ये हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें क्या कह रहा है? A + B एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, B + C उस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, और C + A किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? गाइस हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? 60, तो 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60। अब इसको हम करते हैं तो 6 4 10 5 15, 15 टोटल काउंट, लेकिन 15 टोटल काउंट, लेकिन यहाँ पे सब 2 2 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2A + B + C, तो ये हो जाएगा हमारा A = 15/2। तो ये आ गया A + B + C = 15/2। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि A + B + C = 15/2, और टोटल काम हमारा कितना था? 60 था। तो इसको सॉल्यूशन को कैसे करेंगे देख लीजिए। A + B + C = 2 × 60/15, तो 15 चौके 60, 4 दूनी 8 दिन लगेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। फिर मैथ्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहे हैं कि शंक्वाकार तंबू का व्यास और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर और 5.6 मीटर है।
यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी है तो तंबू के निर्माण के लिए हमें कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, कपड़ा पूछा है यहाँ पे गाइस। ये देखिए यानी कौन, ये हो गया हमारा कौन। अब हमें क्या बोला है कि इसकी जो है कितने कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारी डी हो गई 16 मीटर और हमारी रेडियस हो गई 8 मीटर, 4 दूनी 8। आगे चलते हैं। तो अब इसका हमें करने का सिंपल सा फॉर्मूला है L इंटू में B और वक्र पृष्ठ क्षेत्र का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर एल। इसको हम पुट कर देते हैं इसमें। तो ये देखिए L इंटू में 4 इजिकल टू में पाई की जगह 22/7 गुना में 8 और गुना में 5.6। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि L इजिकल टू में 22 इंटू में 8 इंटू में 5.6 अपॉन में 7/4। इसको हम यहाँ लिया है। ठीक है, इसको काट लीजिए, पॉइंट हटा के 0 लगा लीजिए और 8 पंचे 40 और 7 अट्ठे 56। इस तरीके से आप काटेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा कुछ 132.5 समथिंग। तो ये हो जाएगा हमारा 35.2 मीटर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 फिर मैं इसका क्वेश्चन है हमारा वर्गमूल पूछा हुआ है। तो वर्गमूल में आप देख सकते हैं कि भागित करते हैं वर्गमूल की, तो 5476 का वर्गमूल निकालने को बोल रहे हैं। तो आपको पता है कि नियर बाय कौन सा वर्गमूल होगा। बात करते हैं वर्गमूल की, तो आप देख रहे होंगे कि 8 का, अगर इसको 84 के बजाय 80 ले लें तो 8 का वर्गमूल होता है 64। तो ये नहीं, ये तो गलत हो गया। अब बात करते हैं, अगर बात करें 60 की तो 66 है यानी 36। तो ये कम हो जाएगा और ये जो है ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारा बचता है 74। कैसे? 70 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49, जो कि 49 के आसपास पहुंच गए। और प्लस में 4 का और देख लेंगे तो ये नियर बाय हमारा वर्गमूल जो है वो 74 ही होगा। इस एग्ज़ाम में भी आप हिडन ट्रायल ट्राई कर सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मोस्टली कौन से नंबर के पास का वर्गमूल है। अदरवाइज़ तो आपको पता ही है, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं कि 5 4 7 6 एंड ऑल, ऐसे ऐसे भाग लगा लगा के ना, इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में का क्वेश्चन है। फिर कह रहे हैं कि 11/√x बराबर 80 है, 80 है। तो x का हमारा मान कितना होगा? 80। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप √x इजिकल टू में 112 अपॉन में 80 लिख लें। इसको काट लेंगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 8 8 8 चौक 32। तो यहाँ पे स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 196 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 में क्या कह रहे हैं कि एक कियोस्क ने चिप्स में विभिन्न ब्रांड हैं। पढ़ लीजिए इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ये देखिए कह रहा है कि एक कियोस्क में चिप्स के विभिन्न ब्रांड है। स्टोर की बिक्री 70% आलू चिप्स बेचने में आता है, 30% बिक्री अन्य चिप्स और वेफर्स में आता है। तो प्रत्येक तिमाही में स्टोर की औसत बिक्री इतनी है, 12 लाख। तो उसकी आलू चिप्स की अनुमानित औसत मासिक बिक्री क्या होगी? तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि अगर हम निकालें वार्षिक, ये हमें दी हुई है मासिक, तो हमें वार्षिक यानी 3 मासिक होते हैं, यानी 4 हमारे 4 3 माह के 4 पीरियड बनेंगे। तो यानी 12 लाख इंटू में 4। और उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि हमें जो है आलू चिप्स की औसत मासिक बिक्री निकालनी है आलू की। तो हम इसको क्या कर देंगे, बटे में 12 से
12 से इसको भाग लगा देंगे, 12 से 12 कट जाएगा, यानी ये 4 लाख समथिंग आ जाएगा। और फिर आलू चिप्स हमें निकालना है तो उसको निकालेंगे कैसे कि इंटू में 70, ये 4 लाख इंटू में 70 इज इक्वल टू 7 चौक 28, 2,80,000 रुपये आलू चिप्स की औसत मासिक बिक्री आ जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहा गया है कि तीसरे शब्द को ठीक उसी तरह संबंधित जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, यानी अगर क्लोज ओपन अपोजिट है तो कट यानी अटैच। भाई अपोजिट शब्द है यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको अपनी करंट मजबूत रखनी है, स्ट्रॉन्ग रखनी है अभी से, ताकि 6 महीने की एटलीस्ट करंट आपको बिल्कुल टंग पे रटी होनी चाहिए। तो इस बात करते हैं, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत अमेरिका पीछे छोड़कर दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। इस्पात उत्पादक देश की बात करी थी तो हमारा देश तीसरे नंबर पे था। तो अभी की करंट आप लोग याद रखिए, आई होप आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं आएगी। ये बात कर रहे हैं, ये देखिए गाइस, ये जो मतलब एरो है ये इस तरीके से टर्न कर रहा है, तो यहाँ पे ये एरो यहाँ पहुँच गया घूम के, यहाँ से यूँ हो गया, तो ये एरो इस तरीके से ना होके जो है ये इस तरीके से घूमना चाहिए था, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन जो है वो विषम हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में क्या है, डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, ब्लड जो है वो गर्म, वाम किसका होता है, तो ये पक्षी जो है हमारे पक्षियों का हमारा ब्लड वाम होता है, गर्म होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है फ्लोरीन से क्लोरीन और ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक पहुंचने पर विद्युतीय ऋणात्मकता क्या होती है, तो ये हमारी डिक्रीज होती चली जाती है। भाई आप जितने जितने स्टेयर से नीचे उतरते जाएंगे उतना उतना आपका पावर कम होती चलेगी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, आकारों से उत्तराकृति बनती है, तो मतलब मान लीजिए भाई देखिए इन तीनों से हम कौन सी आकृति बना सकते हैं इसमें, जैसे कि ये आपके सामने दिए हुए हैं, तो आप देख रहे हैं भाई इसमें तो 2 ही बनेंगे, तो ये नहीं हो सकता, इसमें 2 ही बन रहे, यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन ये जो है ये कट होंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा एक ही बचता है, क्योंकि ये भाई ये दोनों 1 और 2 हो गया और इसी को ही लेके हम ये बना लेंगे। आई होप मेरा आंसर यस ए होना चाहिए और आंसर हमारा ए ही है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। 46 में क्या कह रहे हैं कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है, जो है मीथेन क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है जो कि C6H12 जो होता है हमारा मीथेन। आगे चलते हैं, भारत का 48वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2017 कहाँ आयोजित होता है, ये 2017 करंट है, आपको अभी का 2020 का पता होना चाहिए। 19-20 का पता रखिए क्योंकि 20 में कोविड था, तो मोस्टली 19 का भी पूछा जा सकता है, तो 19-20 का याद रखिए, और वैसे ही गोवा में ही होता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। इसमें क्या है, 1/2 द्रव्यमान के कि कोई वस्तु जिसका वेग 2v है तो उसका संवेग कितना होगा, तो इसका आपको पता है एक फॉर्मूला होता है हमारा कि P में m इंटू में v, तो हमें ये दिया हुआ है 1/2 मास इंटू में 2v, तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा, तो हमारा संवेग क्या हो जाएगा m इंटू v, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 49 में क्या कहा गया है कि 2018, ये देखिए फिर करंट का क्वेश्चन, मास्को में आयोजित लाल मेमोरियल रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में किस भारतीय चेस मास्टर ने जीता है, तो ये हमारा जीता था हम्पी ने विश्वनाथन आनंद ने। हम्पी भी चेस की प्लेयर हैं ये, आपको कई बार पूछ लेता है कि भाई ये कौन सा प्लेयर कौन सी गेम खेलता है, तो ये भी याद रखिए, हम्पी कोनोरू हम्पी भी चेस खेलते हैं और विश्वनाथन आनंद भी चेस खेलते हैं। और गाइस एक बात और, विश्वनाथन आनंद ही ऐसे पहले प्लेयर थे जिनको जो है खेल का सर्वोच्च खेल रत्न दिया गया था। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है, आपको पता है संगीत में सामवेद का संगीत में वर्णन है, अर्थोवेद में जादू टोने का वर्णन किया गया है, जादू एंड टोने का वर्णन किया गया है जो कि अथर्ववेद में है।
इसी तरीके से यजुर्वेद में ये गद्य या पद्य में लिखा गया है। जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा गद्य या पद्य में ये मिलता है। और ऋग्वेद ये सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? प्राचीन वेद ऋग्वेद है। आई होप आपको सारा क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहा गया है कि दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 वर्ष है और 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था। तो बड़े भाई की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। गाइस इस क्वेश्चन को करने के लिए ये देखिए, ये बड़ा भाई मान लीजिए, ये छोटा भाई मान लीजिए। तो वो बोल रहा है कि अभी इसकी अगर x है तो इसकी 54 माइनस x होगी छोटे भाई की। तो अब इसको देखते हैं आगे। बोल रहा है 11 वर्ष बड़ा है, यानी अगर ये 11 वर्ष बड़ा है तो यहाँ पे क्या होगा? x, इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो ये 54 माइनस 11 यानी x बराबर हमारा आ जाएगा 43। x बराबर 43। अब देखिए इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। x माइनस 11 इजिकल टू में 3 गुना बड़ा है, छोटे से 3 गुना ये बोला हुआ है, 3 गुना, तो ये 3 इंटू में 43 माइनस में x। इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे? x माइनस 11 इजिकल टू में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 4 3 12 129 माइनस 3x। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x और इसको इधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा 140 हो जाएगा। तो 4 से हम भाग लगा देंगे इसमें तो ये हो जाएगा हमारा 4 3 12 2 4 5 20 35 वर्ष जो है वो बड़े भाई की उम्र आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा गया कि डैश समूह 18 के तत्व हैं, उत्कृष्ट कैसे हैं? बिल्कुल सही। लास्ट में आपने देखे होंगे यहाँ पे आर्गन नियॉन ये सब दे रखी हैं, तो ये सब हमारी जो हैं उत्कृष्ट गैसें हैं। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहे हैं कि डैश 18 के तत्व हैं यानी उत्कृष्ट गैसें जो हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में चलते हैं। 53 में पूछे डैश एथेनॉल साधारण नाम क्या है? यानी इन सभी के आपको साधारण नाम याद करने होंगे कुछ कुछ तत्वों के। तो एसिटिक अम्ल को हम क्या बोलते हैं? एथेनोइक अम्ल का एसिटिक अम्ल साधारण नाम है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलते हैं? भारत में मेजर ध्यानचंद जन्म दिवस किस दिन राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है? तो गाइस यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। कैसे? मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के प्लेयर थे, हमारे हॉकी के जादूगर, कई बार पूछा गया है कि जादूगर कौन थे, तो हॉकी के जादूगर कहा जाता है। दूसरा यह क्वेश्चन मिल गया कि इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिन मनाया जाता है? खेल दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहे हैं लंदन फिल्म फेस्टिवल 2018 में आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? आइकन को तो यानी 2018 करंट है तो आपको 20 का 19 का याद होना चाहिए। तो उस टाइम इरफान खान को कहा गया था, जिसको हम अब खो चुके हैं, वो हमारे बीच नहीं रहे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। 56 में कह रहा है धातुकर्म एक प्रक्रिया है, किस चीज़ की है? अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया है। धातुकर्म क्या है? अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इसमें बोल रहे हैं निष्क्रिय लिटमस विलेन का रंग कैसा होता है? डैश होता है। यानी बात क्या करें? निष्क्रिय विलेन का। याद रखिए, अगर निष्क्रिय विलेन का लिटमस विलेन का रंग पूछा जाए तो वो जामुनी होता है। इसी तरीके से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहे हैं? डैश जंग का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र किसका? लोहे का ही पूछते हैं वैसे तो। लोहे का रासायनिक सूत्र, लोहा आपको पता है Fe होता है हमारा, Fe2O3 इंटू H2O। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहे हैं? कौन से त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? हमारा जो जी का मान है, जो द्रव्यमान, यानी ये चाहे हम कहीं भी जाएं ये हमारा सेम रहता है, चाहे वो पृथ्वी पे हो या चंद्रमा पे हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में हमें n का मान निकालना है और उसके लिए हमें किस किस चीज़ की कथन की पर्याप्त होंगी? कौन सा कथन? तो गाइस इसमें हमें जो है कथन एक ही आपको दिख भी रहा है कि एक की ज़रूरत है। कैसे? x माइनस 10 का अगर स्क्वायर रखते हैं तो हमें x इजिकल टू 10 मिलता है। तो गाइस हमें जो है सिर्फ पहले से ही प्रूफ हो जाता है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि 61 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि हमें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान कितना होगा। और यहाँ पे दिया हुआ है व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है, तो यानी 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5 जमा 1/5, तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5/5 यानी 1 की ज़रूरत होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि tan अल्फा बराबर √5 - 2, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा क्या होगा। तो अगर मैं tan को कॉट में चेंज कर लेता हूँ तो कॉट अल्फा = 1/tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ -5/2, कैसे 1/-5/√5 - 2। तो आप सभी को पता होगा कि मैं इसको एक बार रैशनलाइज कर लूँगा। ये कह रहे हैं कि 1/5 - 2 इंटू में इसको मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ 5 + 2 और √5 + 2 से। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें a² - b² का a + b और a - b लगा रहे हैं। तो आगे चलेंगे तो हमें मिल जाएगा √5 + 2/5 - 4। आगे सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा √5 - 2 अपॉन में 5 - 2 -5 + 2। आगे चलूँगा तो √5 - 2 -5 - 2 कॉमन ले लिया, ये 5 से 5 कट जाएगा और माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो ये हमारा -4 आंसर आ जाएगा। वैसे 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो वैसे बहुत आसान क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। आगे पूछा है गैल्वेनोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? धारा की दिशा का पता लगाने के लिए, धारा किस दिशा में बह रही है, यूँ बह किसी भी दिशा में पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कह रहा है? भारत का पहला विदेश भवन निम्न से किस राज्य में स्थापित किया गया था? गाइस, पहले भारत की राजधानी मुंबई थी, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 में कहता है कि वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण निम्न में से कौन सा है? वेग और समय का कौन सा है? न्यूटन का फर्स्ट नियम, क्या कहता है? गति का नियम, जिसमें क्या कह रहे हैं? B = U + AT। सेकंड नियम क्या कहते हैं? सेकंड नियम में क्या कहते हैं? S = ST जमा में 1/2 AT का स्क्वायर, यानी ये हमारा सेकंड नियम है। और थर्ड नियम में क्या कहता है कि U = B + AT, यानी ये हमारा थर्ड नियम है। तो यहाँ पे तीनों नियम दिए हुए हैं, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये यहाँ पे चल के इसका फेस इस तरफ हो रहा है और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ रहा है। यहाँ पे इसका मुंह इधर ऊपर की तरफ है, यहाँ पे प्लस आ गया, तो अब ये इसका मुंह इस तरफ होगा और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। तो ये देखिए, ये प्लस है तो ये तो कट गया, माइनस है यहाँ पे, लेकिन ये यूँ है तो यूँ नहीं होगा, और इसके यहाँ पे दूर है तो ये भी नहीं होगा। आई थिंक सी होना चाहिए ऑप्शन। हाँ जी, सी ऑप्शन है इसका। तो बस प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, क्योंकि पेपर भी आने वाला है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा रहेगा। इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है? 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 और 7, तो यानी यहाँ पे हो रहा है 3 5 7, तो यहाँ पे 9 होगा, तो 17 और 9 26, इसमें यू में एक ही ऑप्शन है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, अगस्त 2018 में पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है। तो इन्हें 2018 में भी किरण बेदी थी और अभी भी किरण बेदी ही हैं वहाँ की उपराज्यपाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्या कह रहे हैं कि हमें वर्गमूल निकालना है इसका। तो आपको पता है 18 का स्क्वायर जो है वो हमारा होता है 324। तो इसमें देख लीजिए ये कुछ 0.0324 इस तरीके से दिया हुआ है, तो बाहर निकालेंगे तो 0.18 हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। हो सकता है मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो बट ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको, तो आप एक दोबारा देख लें अगर समझ में नहीं आता है। आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया पाई चार्ट वित्तीय 2018 के दौरान खिलौने बनाने वाली कंपनी XYZ की बिक्री के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई। हमें जानकारी दी हुई है सारी और पूछा गया है कि खिलौने की बिक्री उत्पन्न कुल आय इतनी थी तो लर्निंग ब्लॉक से कितनी आय उत्पन्न हुई है, यानी 38,72,000 अगर उसकी कुल आय थी तो उसमें से हमें लर्निंग ब्लॉक यानी ये लिविंग ब्लॉक में 15% की हमें वो ये, तो हम इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा 5×15 5 5×2 10 20, तो इसको चलेंगे हम काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 580800 फर्स्ट आंसर आ जाएगा हमारा। करके देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 70 में पूछ गया गया कि किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला, फोतुआ और एरिया अधेचर के रूप में जानी जाती है। तो यह सब में हमारे कुछ जो हैं पुरुषों की जो परंपरागत वेशभूषा है वो सोला, फोतुआ और एरिया आसाम की हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन कराने का मतलब यही है कि आप लोगों को पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से और किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एट प्रेजेंट आप जो भी करंट में इस तरीके से प्रोग्राम वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के तो उनको आप याद रखें। आगे क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 में कह रहा है 4 अंकों के आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W, X, Y और Z है। तो सबसे छोटी 3 अंकों का औसत 25.5 है जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5 है। तो आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। भाई मान लीजिए पहले 3 ये हो गए सबसे छोटे अंक जो हैं, तो 25.5 गुणा में 3 और फिर सबसे बड़े अंक हमने लास्ट के लिए लिए XYZ। ये कितना दिया हुआ है हमें 29.5 गुणा में 3। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा 88.5 और 76.5। अब भाई सिंपल सी बात है 88.5 में से 76.5 माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह रहे हैं कि शीर्ष सहित किसी घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर, 32 मीटर स्क्वायर और 32 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। पहली बात तो ये देखिए ये हमारा घनाभ है, इसका हमें आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वो सब हमें मालूम होनी चाहिए। तो इसके हमें L/B हमारा कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है और B/H हमें कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है और L/H हमें कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला पता ही है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है L/B/H होता है आयतन का फॉर्मूला। तो तीनों का गुणा कर देंगे। कैसे, ये देखिए L/B, B/H और L/H, इसको गुणा करेंगे तो 25 गुणा 32 गुणा 32, इसको गुणा करेंगे तो आगे चलते हैं। इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा L/B/H। तो इसमें हम ले लेंगे L² B² और H² इक्वल टू में गुणा करने के बाद 25600 आ जाएगा। अब हम इसको
आगे करते हैं। तो L इंटू बी इंटू एच निकालने के लिए 25600 को अंडर रूट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 160 मीटर क्यूब, जो कि आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। 4 में कह रहा है यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी ऊंचाई, उसकी पावर कितनी होगी, इसकी शक्ति निकालनी है हमें। तो शक्ति इज इक्वल टू कार्य बटे समय, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो P इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, हमारा पावर जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा, पहला आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहे हैं, कबड्डी विश्व कप 2016 के पुरुष वर्ग में निम्न से किस देश ने जीत प्राप्त करी थी। देख लीजिए 18 में पेपर हुआ तो 2016 का भी पूछा हुआ है। तो करंट में जो भी गेम्स वगैरह हुए हैं आप उनको याद रखिए। तो उस टाइम पे भारत ने जीत प्राप्त करी थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 हमारा ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन। पहले हम ये ब्रैकेट लगा हुआ है तो 7 और 6 13 में से 9 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -4 और -4 और माइनस तो ये हो जाएगा +4, तो यानी 29 प्लस में 4 तो 33 हो गया। 33 माइनस 51 में से अगर 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 18। आगे चलते हैं तो 162/18 तो 18 में 162 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन ये भी है। तो 7 × 21 भागा 105 तो 21 पंजे 105, तो ये आ जाएगा हमारा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और 90 में 18 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 5 और 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 22 - 5 इज इक्वल टू 17, तो 119/17 तो 17 सत्ते 119, तो हमारा 7 आंसर हो जाएगा। छोटी क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स की प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा आपको टाइम से। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्कूल में 20 लड़कियां हैं, यदि उनमें से एक लड़की को, जिसको आयु 18 वर्ष है, किसी अन्य लड़की द्वारा स्थानांतरित यानी रिप्लेस कर दिया गया तो लड़की की आयु का औसत 2 माह कम हो जाता है, तो नई शामिल हुई लड़की की आयु कितनी होगी। वैसे आपको पता है कि औसत में क्या होता है, अगर कोई जा रहा है, आ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है तो जाएगा या आएगा, तो सब में उसी हिसाब से बटेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि कुल लड़कियां हमारे पास कितनी है, 20 हैं और उनकी आयु कितनी है, 18। तो 18 वर्ष की जो है वो लड़कियां हैं और इसमें से 20 लड़कियां 2 वर्ष की जो है वो कमी हो रही है। कैसे, कुल ये 18 हैं और 18 माइनस में 20, 2 कम हो रही सब में, तो 18 - 40, ये 40 माह है, याद रखिएगा 40 महीने हैं। तो 40 महीने यानी 3 साल तो पूरा हो गया और 4 महीने और। तो गाइस आप 18 में से 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14 और 12 में से 4 महीने और निकालेंगे तो 8, तो 14 वर्ष 8 माह आंसर हो जाएगा हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है नेत्र में प्रत्येक प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो भाई ये अगर मान ली जाए कि ये हमारी आँख है, तो अगर यहाँ पे जो, अगर हम कई बार जैसे देखा होगा आपने, धूप में से अगर हम किसी रूम वगैरह के अंदर जाए हमें थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं देता है, या एकदम से अंधेरे में से उजाले में जाते हैं तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, वो फील नहीं होता क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। बट जब हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो हमें कमरे वगैरह में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए दिखाई नहीं देता। वो पुतली की वजह से काम होता है कि पुतली जो होती है हमारी आँख की, उसका काम है हमारे आँखों की ज़्यादा रोशनी ना जाए या कम रोशनी ना जाए, उसको छोटा बड़ा करके एडजस्ट करना, तो वो उसका नियंत्रण करती है हमारी पुतली। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 ये इग्नोर क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है, रेलवे ने बोला है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। 81 में कह रहे हैं मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है, हमारे लीवर, यकृत से, जो कि आपको याद ही होगा और मूवमेंट पता ही होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहे हैं कि
16% के लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूतों के एक जोड़े की बिक्री 2059 में की। तो जूते का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी सीपी निकालना है हमें। तो इसमें क्या होता है, 16% का लाभ, यानी 100 से 116 हो गया। तो हमें सीपी फाइंड करना है। तो ये हमें दिया हुआ है 2059। तो इसको हम जो है किस तरीके से करेंगे, ये देखिए, 2059 इंटू में 100 अपॉन में 116, इसको आप कट करेंगे। तो आप इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 से 25, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, इसको काटेंगे आप तो ये आ जाएगा 29 सत्ते के और 29 से कम 29। तो 71 इंटू 25 करेंगे आप, 71 इंटू 25 बराबर में 1775, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। भाई एसआई की त्वरण की एसआई पूछी हुई, जो कि मीटर सेकंड में मैं क्या बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा हुआ है, कथन और अनुसरण दिया हुआ है आपको, निष्कर्षण इसको बोलते हैं, कि सभी टिड्डियाँ कीट हैं। क्या पूछा है, सभी टिड्डियाँ कीट हैं। फिर बोल रहा है सभी कीट कीड़े हैं, सभी कीट जो हैं वो कीड़े हैं। ये हमारा कुछ डायग्राम बना है। आगे बात करते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में कह रहा है सभी टिड्डियाँ कीड़े हैं, सभी टिड्डियाँ कीड़े हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। फिर कह रहे हैं सभी कीट टिड्डियाँ हैं, सभी कीट टिड्डियाँ नहीं। हम बाहर से जब अंदर से जब बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ में आता। तो ये हमारा जो है केवल अनुसरण एक करता है। जी हाँ, केवल अनुसरण एक करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 भी क्वेश्चन गलत है गाइस, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा हुआ है कि प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब, यानी हम गिलास को अगर उल्टा करेंगे इसको तो कैसा बनेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा बट नहीं, क्योंकि अगर जब इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ये वाला सर्कल जो है नीचे आ जाएगा, ये एक ही में है। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर इज ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। नरेश और सुपर्णा 7 और 3, तो 7x 3x और 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर लीजिए, 7x जमा 3x बराबर में 3 दूनी 6x प्लस में 3 दूनी 6। आप इसको निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि x बराबर हमें 3 मिल जाएगा। तो 3 मिल जाएगा तो 3 से 21, ये हो जाएगी हमारी नरेश की। आई थिंक नरेश की पूछी तो 21, और अगर सुपर्णा की पूछता है तो उसकी 9। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। दिशा से रिलेटेड, निकिता 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, इसके बाद वो दाहिने मुड़कर 1 किलोमीटर चलती है, किलोमीटर से पुनः दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, पुनः दाहिने मुड़कर फिर 2 किलोमीटर चलती है। तो ये नहीं, ये 2, ये 1, ये 2, ये 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 - 1, 1 किलोमीटर चलेगी। प्रारंभिक बिंदु से पूछे तो 1 किलोमीटर हमारी इस दिशा में। बहुत आसान क्वेश्चन आता है गाइस, टेंशन ना लें, सभी का पेपर अच्छा होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। 89 में कहा गया है कि दिव्या कुल वेतन का 45% बचाती है, तो वेतन का हिस्से का दशमलव में बताएं। भाई ये देखिए 45.5, अब इसको परसेंटेज हटाएंगे तो 100 तो वो लेगा ही लेगा, 1 जीरो इसका ले जाएगा। अब आप आगे देख लीजिए, इसको अगर बराबर में लिखोगे तो कैसे होगा। 4 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 4 जीरो हमारी हो जाएंगी, 1 2 3 4 पॉइंट और जीरो, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ये देख लीजिए क्वेश्चन। कई बच्चे त्रिभुज से डर जाते हैं, तो उनको लगता है कि त्रिभुज बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज के कोण दिए हुए 1 2 और 3। सिंपल सा तरीका, अगर मैं x मानना है मान लो, नहीं मानना कोई बात नहीं। इसको 3 2 5 और 1 6 जोड़ोगे, टोटल तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 6 3 18, तो 3 सबसे छोटा कोण, उससे बड़ा 60, फिर 30 3 90, तो सबसे बड़ा हो गया 90, सबसे छोटा हो गया 30, तो इसने सबसे छोटा कोण पूछा 30। आसान तरीका है, मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही आपको आगे और पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं भी आपको।
गाइस आगे बात करते हैं, कौन से निम्न में से किसके बीच में सही संदर्भ दर्शाता है, यानी किरण, सूरज और महासागर। तो सूरज से ही किरणें निकलती हैं, तो महासागर अलग हो गया। आई थिंक ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी। यस, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता यदि वह राज्यसभा से है। मैं पॉलिटी आपको बहुत अच्छी पढ़ाई है इसी चैनल पे, आप देखिए, ट्रिक्स भी दी हैं आपको इसी चैनल पे, तो आप जो है ट्रिक्स के माध्यम से भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने याद कराने की कोशिश की है। गाइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें साथ में। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो ये हमारे राज्यसभा सदस्य है, अगर वो तो मतदान में भाग नहीं लेगा। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके बारे में। जैसे हमारे मनमोहन जी हैं, जो वो हमारे राज्यसभा से प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री थी, बहुत सारे। बट जो ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ये हमारे लोकसभा से ही स्पीकर हैं, वाराणसी क्षेत्र से। तो ये मतदान में भाग ले सकते हैं इन केस अगर अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग होती है तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कह रहे हैं कि MENU। गाइस मैंने आपको कहा था, ऊपर भी बताया था कि आपको अल्फ़ाबेट्स तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, जैसे M13, E5, 14, U21। तो उसने ये पूछा है कि फूड का क्या होगा, तो F जो है हमारा 6 होता है, O 15 होता है, फिर 15 D4, तो 15 15 14 ये ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो ABCD याद करिए और क्वेश्चंस को आसान बनाइए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहे हैं, निम्न से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। तो देवदार बीज में जो है वो पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। 95 में क्या कह रहे हैं कि x² माइनस में प्लस में 8x माइनस में 12। गाइस ये देखिए, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है सारे, और इनको सॉल्व करेंगे तो इनका महत्तम सॉल्व तक पूछा है। तो गाइस मैं एक इक्वेशन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। इसमें यही कह रहा है ये कि 15x² प्लस 8x माइनस 12। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको जो है इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, जिससे हमारा क्या होगा, गुणनखंड बन जाएगा। और आप समझ गए होंगे, जब गुणनखंड बन जाएगा तो हमें फैक्टर लेने पड़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, 3x² प्लस x माइनस 2, इसको करेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस में 2। इसी तरीके से चलेंगे आगे, तो 3x x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 1। आगे चलते हैं प्लस 1 तक, तो हमारा 3x माइनस 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा x प्लस 1। तो आप देख ही रहे होंगे कि जो है एक बार हमें 3x माइनस 2 मिल रहा है, यहाँ से भी इन सभी इक्वेशन से हमें 3x माइनस 2 जो है वही मिलेगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहे हैं, एक कथन दिया और इन्हें निष्कर्ष निकालना है। माता पिता अच्छी शिक्षा के लिए उच्च शुल्क का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है तो हमारे माता पिता जो हैं अच्छा भुगतान, उच्च शुल्क देने के लिए तैयार हैं। तो ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, तभी अच्छा, अगर अच्छी शिक्षा दोगे तो वो अच्छा शुल्क भी दे रहे हैं। निष्कर्ष 2 में क्या कहता है, अच्छी शिक्षा केवल उच्च शुल्क पर प्रदान की जाती है। ऐसा कहीं नहीं बोला हुआ कि अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब आप उच्च शुल्क दोगे। तो निष्कर्ष एक हमारा अनुसरण करता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 में क्या कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 को जीतकर किसने अपने पुरुष एकल खिताब को बरकरार रखा है। तो रोजर फेडरर, ये उस टाइम का क्वेश्चन था। तो आप 2020 का याद कर लीजिए, किसने जीता ऑस्ट्रेलिया ओपन, और 2021 का भी याद कर सकते हैं, क्योंकि 2021 का भी पूछ सकते हैं पेपर में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 बहुत कॉमन क्वेश्चन है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, जो कि आपको याद है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है 2 वर्ष की अवधि कितने महीनों तक सब्जियों के मूल्य समान रहेंगे। सब्जियों के मूल्य मतलब किस महीनों में समान रहें, जैसे कि
आप देख लें, ये देखिए अप्रैल में 80, मई में 80, जून में 80, जुलाई में 80। आप कहेंगे 4 हो गए सर, नहीं, बट ये हो जाएंगे 1, 2 और ये 3, इस तरीके से। भाई 2 2 के पेयर बने ना, जैसे कि अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, तो ये हमारे 3 महीनों के टोटल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है कि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्घ्य का व्यक्त किया जा सकता है। भाई तरंग दैर्घ्य क्या होती है, जैसे कि ये है हमारी तरंग दैर्घ्य, इसमें हम कैसे ऐसे ऐसे और ऐसे तरंग दैर्घ्य हमारी प्रवाहित होती है। तो जो इसके और इसके ये बीच की जो दूरी है ना, ये हमारी बीच की दूरी जो हमारी ये तरंग दैर्घ्य होगी, तरंग दैर्घ्य। तो यही हमारी क्या होगी, L होगी। तो L के द्वारा ही, लैम्डा जिसको बोलते हैं, L के द्वारा ही हमारी दूरी जो है वो तरंग दैर्घ्य व्यक्त की जा सकती है। तो गाइस ये 100 के 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पर मैंने आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से वीडियो याद कराने की कोशिश की है, तो उनको भी देखें। धन्यवाद। जय हिंद।